हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसपी बाय गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 8.3, जिसमें मुख्य रूप से 6 फार्मूला है। एक्सरसाइज 8.3, पहले 8.3 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिए साइन अगर 90 माइनस थीटा लेते हैं तो कॉस के बराबर होता है, अगर कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं तो साइन के बराबर, यानी एक दूसरे के उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉट थीटा होगा और कॉट 90 माइनस थीटा लेंगे तो tan थीटा होगा। tan को उल्टा थीटा लेते हैं तो कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा लेते हैं तो tan थीटा होता है। ठीक इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा लेंगे तो कोसेक थीटा होगा और कोसेक 90 माइनस थीटा लेते हैं तो सेक थीटा होता है। बस यही 6 फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपका दिया है, 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन आप इसी फार्मूला का यूज करके बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए पहला लिखते हैं। इसका पहला दिया है साइन 18 बट्टा कॉस 72। याद रखिए इसके कुछ ट्रिक है, इसका कुछ ट्रिक्स है, टेक्निक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इजी बनेगा, आपका आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कोण को देखते हैं। अगर कोण दोनों को जोड़ने पर अगर 90 हो जाए तो उसमें से किसी एक को हम 90 माइनस थीटा पर चेंज करते हैं। क्या करते हैं, अगर वैसे दो कोण दिया जिनका योगफल अगर 90 हो जाए, जोड़ने पर 90 हो जाए, तो उसमें से हम किसी एक को, या तो ऊपर वाला को या फिर नीचे वाला को, किसी एक को हम 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। अब यहां देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहां पे साइन है तो साइन लिख दीजिए, ठीक है ना। 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, 90 में से 72 घटाएंगे तभी तो 18 होगा। साइन 18 हमें चाहिए तो साइन है तो साइन लिखेंगे। 18 के लिए हम 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 होगा। इसका टेक्निक है यही कि अगर ऊपर वाला का मान निकालना तो 90 में से नीचे वाला घटाएंगे, अगर नीचे वाला का निकालना तो 90 में से ऊपर वाला घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन लिख दिए और 90 में से क्या करेंगे, नीचे वाला घटा दिए। अब बट्टा में जैसे नीचे वाला दिया वैसे सेम टू सेम लिख देंगे, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, अब अभी फॉर्मूला पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे, थीटा के बदले में क्या है 72 है, लिख दिए। अब बट्टा में कॉस 72 है। ठीक है, ये दोनों कटेगा, इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना आया, 1 आया। आपको बताया भी थे, टेक्निक में भी बताए थे। अगर ऊपर साइन दिया है नीचे कॉस दिया है और दोनों को जोड़ने पर 90 आए तो उसका मान हमेशा 1 होगा। उसी तरह से ऊपर अगर tan दिया है, ठीक है ना, tan मान लीजिए 20 दिया है और नीचे अगर cot 60 दिया, cot 70 दे दिया है, दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना। तो tan और cot भी अगर ऊपर नीचे हो, चाहे ये ऊपर हो या ये ऊपर हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। बस tan और cot दिया हो ऊपर नीचे और जोड़ने पर 90 आए तो इसका भी मान क्या होगा, 1 हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार ऐसा पूछता है। फिर अगर ऊपर अगर सेक दिया हो, सेक मान लीजिए कुछ भी दे दिया, 40 दे दिया और नीचे कोसेक दे दिए 50, कोसेक क्या दे दिए 50, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है और सेक और कॉस दिया है, उल्टा दिया है ना। तो अगर सेक और कॉस दिया हो, tan और cot दिया हो, साइन और कॉस दिया हो और जोड़ने पर अगर 90 आए तो इस सब का मान 1 होगा, चाहे कोई भी ऊपर हो कोई भी नीचे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद बनाएंगे, इसको बना करके आप चेक करेंगे इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। दिया है tan 26 अब बट्टा में दिया है cot 64। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 90 और tan और cot दिया है तो इसका मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। तो इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है ना। इसको विस्तार से बनाइएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपका ये बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना हो तो मैं इसका वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। अब इसका भी एक टेक्निक है, इसको भी देखिएगा।
इधर कॉस दिया है, इधर साइन दिया, अगर बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है। कब? जब दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए तब, ठीक है ना। कॉस और साइन दिया हो, उसी तरह से आपका इधर tan दे सकता है ना, इधर कॉट दे सकता है, उसी तरह से इधर सेक दे सकता है, इधर आपका कोसेक दे सकता है। बस थीटा जो भी दिया हो, थीटा का योगफल अगर 90 आ जाए, थीटा का योगफल 90 आ जाए और बीच में माइनस है तो उसका मान हमेशा 0 होगा। कितना होगा? हमेशा 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका ट्रिक्स है, ठीक है। याद रखिएगा, साइन कॉस दिया हो, tan कॉट दिया हो, सेक कोसेक दिया हो और बीच में माइनस का चिन्ह दिया हो तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर बट्टा में दिया हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अभी यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है cos 48, तो इसमें cos 48 sin 42 देंगे। किसी एक को हम चेंज करेंगे, किसी एक को, क्योंकि जोड़ने पर क्या है 90 है तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, हम इसी को चेंज करते हैं। cos लिखेंगे, 48 के लिए क्या लिखेंगे? 90 माइनस 42 लिखेंगे। cos है तो cos रहेगा, 48 के लिए 90 माइनस 42 घटेंगे तो 48 आ जाएगा। माइनस दिया तो माइनस रखेंगे, साइन 42 है तो साइन 42 लिखेंगे। किसी एक को चेंज करना, ये ना कि दोनों को चेंज कर दें, दोनों को चेंज कर दे फिर वही बात आ जाएगा, जो पहले था वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो साइन 42 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ भी साइन 42 दिया ही है, ये दोनों आपस में क्या होगा? कटेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तभी इसका क्वेश्चन बताए थे, अगर ऐसा क्वेश्चन हो माइनस में हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है जो आपके लिए है, आप इसे खुद बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में हमें शेयर करेंगे, ठीक है। कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो 90 आएगा, कोसेक और सेक है, इसका भी मान कितना आ जाएगा? 0। हम डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख देते हैं, आप इसे विस्तार से बना करके हल कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, दिखाइए कि इसमें क्या है? सिद्ध करना है, साबित करना है। पहला क्वेश्चन दिया है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। हमें सिद्ध करना है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan 48 और tan 42 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इन दोनों को हम एक पास करेंगे। tan 23 और tan 67 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 और 67 जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा? 90 आएगा, तो इन दोनों को भी एक पास करेंगे। हम सॉल्व करते हैं इसको, tan 48 लिखेंगे इंटू tan 42 लिखेंगे, फिर tan 23 लिखेंगे इंटू tan 67 लिखेंगे। LHS हल कर रहे हैं LHS से, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 90 रहना, तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर 90 रहता है, इसमें से भी किसी एक को चेंज करेंगे। हम इसको चेंज करते हैं tan 48 को, तो tan 48 के लिए क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 42 लिखेंगे इंटू tan 42 रहेगा ही, ठीक है। फिर tan 23 है तो tan लिखेंगे और 90 माइनस 67 करेंगे तो tan 23 आ जाएगा, और इंटू tan 67 है, tan 67 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा, cot थीटा के बदले में 42 है तो 42 रहेगा, ठीक है ना, इंटू tan 42। फिर tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा, यानी cot 67 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे tan 67 होगा। याद होगा आपको बताया गया था कि cot थीटा इंटू tan थीटा का मान 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा हो, ठीक है ना, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो cot 42
tan 42, दोनों का थीटा समान है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इंटू इन दोनों का भी मान क्या है समान है तो cot 67 इंटू tan 67, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, ये हमारा RHS के बराबर आ गया। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया हमारा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 आएगा। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, हम cos को चेंज करते हैं। क्या करेंगे, cos 38 को चेंज करेंगे। तो cos 38 LHS से हल करते हैं इसको, LHS से cos 38, तो cos 38 के लिए क्या लिखेंगे 90 माइनस 52 इंटू cos 52 छोड़ देंगे, cos 52 वैसे ही रह जाएगा, माइनस साइन को चेंज करेंगे, साइन 38 को चेंज कर साइन 90 माइनस 52 हो जाएगा इंटू साइन 52 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, तो cos 52 इंटू साइन 52। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है, साइन 52 इंटू cos 52, यहाँ भी साइन 52 इंटू cos 52। ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 0। हमें 0 ही सिद्ध करना था, तो ये हो गया 0, RHS हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी प्रूव हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तीन नंबर क्वेश्चन है tan 2a, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान परिकलित करें, यानी a का मान ज्ञात करना है हमें। सबसे पहला काम क्या कर देंगे, यहां पे दिया है tan और यहां पे दिया cot। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, किसको हमें cot में चेंज कर देना है। किस में चेंज करना है, cot में। तो आप जानते हैं फॉर्मूला एक, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2a दिया है, थीटा की जगह पे क्या दिया है 2a दिया है, तो यहाँ पे भी हम 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं 2a। अब यहाँ देखिएगा तो tan 2a के बदले में हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan 2a के बदले में हम लिखेंगे cot 90 माइनस 2a लिखेंगे। तो इसके बदले में हम लिख दिए 90 माइनस 2a बराबर, इधर cot दिया है cot a माइनस 18। अब देखिए इधर भी cot इधर भी cot, ये दोनों आपस में बराबर, cot cot काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, आप इसको इधर ला दीजिए और इसको इधर ला दीजिए, तो 90 प्लस 18 इधर a प्लस 2a, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, इधर हो जाएगा 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, कटेगा ना तो हो जाएगा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो a का मान कितना आया 36 डिग्री आया। अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे तो याद रखिएगा, जो यहाँ पे माइनस में दिया है उसको 90 में जोड़ देना है, अगर प्लस में दिया रहेगा तो उसको 90 में से घटा देना है। याद रखिएगा, जब यहाँ पे माइनस में दिया हो तो उसको 90 में जोड़ना है, अगर प्लस में दिया हो तो उसको 90 में से घटा देना है।
इन दोनों को जोड़ करके भाग कर देना है। यहाँ पे जो भी रहेगा इन दोनों को जोड़ना है और उससे भाग करना। जैसे यहाँ पे 90 दिए, 90 में हम एक 18 को जोड़ेंगे तो एक 60 होगा, एक 60 में हम 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, अगर यहाँ पे जो भी दिया हुआ है यहाँ पे माइनस में दिया है तो उसको 90 में जोड़ देंगे, 90 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके उससे भाग कर देंगे। लेकिन वही अगर यहाँ पे प्लस में रहता तो क्या करते हैं? 90 में से घटा देंगे और इन दोनों को जोड़कर भाग करेंगे। ए यानी कि इसको दोनों को जोड़ना है, हमेशा जोड़ना है, बस इसको कभी घटाना है कभी जोड़ना है। घटाना कब है? जब प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे। ऐसे याद रखने का तरीका आप जानते भी हैं। माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस से होगा। क्या होगा? प्लस। ठीक है ना, तो ये हमेशा इसको जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 नहीं बल्कि 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, वैसे ही हम लोग 4 पहले बना लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा क्वेश्चन, tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार परीक्षा में पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे tan दिया है, यहाँ पे cot दिया है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को एक जैसा बना लेंगे। यहाँ पे tan दिया है तो इसको हम इसके जैसा बनाएंगे। पहले लिख देते हैं tan A बराबर cot B। अब tan A के लिए हम क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस ए लिखेंगे। अब जानते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो cot 90 माइनस ए बराबर tan A। इधर भी हो गया cot B हो गया, क्या हो गया? cot B। cot से cot कैंसिल हो गया। अब ये 90 माइनस ए बराबर b है, a को आप इधर ला दीजिए, तो 90 बराबर क्या होगा? b माइनस ए, सॉरी b प्लस ए हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस b बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था, आसानी से सिद्ध हो गया। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर का आपके परीक्षा में आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे, उसके बाद लॉन्ग से बनाएंगे। जो अभी आपको मेथड बताए थे शॉर्ट मेथड, उस मेथड का यूज करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग मेथड का भी यूज करके बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन है, sec 4a, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? तो 90 में चूंकि माइनस है तो 90 में इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा? 1 से 10 हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा, यानी कटाएंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 22 डिग्री आ जाएगा। a का मान कितना आएगा? 22 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आराम से ऐसा बना सकते हैं, समय बिल्कुल नहीं लगेगा आपका। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में आराम से बनाएंगे। माइनस दिया है तो जोड़ दीजिए 90 में, और उसको इन दोनों को जोड़कर भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर वही यहाँ पे प्लस दिया रहता तो क्या होता? प्लस दिया होता तो क्या होता? हम 90 में से 20 घटा देते हैं, 90 में से 20 घटे तो क्या होता? 70, 70 में भाग करते तो 14 50 70 हो जाता। आंसर क्या हो जाता? ए का मान हो जाता 14 हो जाता। कितना हो जाता? 14 हो जाता। ठीक है, अब इसको हम विस्तार से बनाएंगे, या अगर आप विस्तार से बना सकते हैं, चलिए इसको विस्तार से बनाने के लिए हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आप इसे विस्तार से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताएंगे, तो मैं इसका वीडियो फिर से बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छह नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी/2 बराबर कॉस ए/2।
ये हमें साबित करना है, ये दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के में यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तीनों अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है उस पर ध्यान दें। हमें ये बट्टा में 2 है, बट्टा में क्या है, 2 है, तो बट्टा में दिया तो हम दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अब बट्टा में 2, इधर 180/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बी और सी एक में है और ए अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, ए को अलग कर देंगे, बी और सी को एक में कर देंगे, तो लिखेंगे कोण a/2 प्लस कोण बी प्लस कोण c/2, एक में कर दिए, एक कटेगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। अब बी और सी एक तरफ है और ए दूसरी तरफ है, तो हम इसको अब दूसरी तरफ लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस कोण c/2, इधर हो जाएगा 90 माइनस कोण a/2। अब क्या करेंगे, इधर चूंकि साइन लगा हुआ है, ठीक है ना, इधर क्या लगा है, साइन लगा है, तो साइन लगा तो हम दोनों तरफ साइन लगा देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लगाएंगे, तो साइन हो जाएगा, जैसे ही साइन लगेगा हमारा कोण का सिंबल हट जाएगा, क्योंकि साइन के बाद जो भी होगा कोण के ही रूप में रहता है, तो कोण का सिंबल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c/2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन 90 माइनस a/2, ठीक है ना। अब ये साइन रहेगा ही, b प्लस c/2 रहेगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस a/2 हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 7, जो एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा, 7th नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन है, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को, साइन 67 प्लस कॉस, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। यानी हमें ऐसा करना है कि ये जो कोण पर 67 है 75 है, ना 67 हो ना 75 हो, इन दोनों का मान जो है 0 से 45 के बीच में इसका भी आए और 0 से 45 के बीच में इसका भी आए, उससे ज़्यादा ना आए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम चेंज कर देंगे 90 माइनस थीटा में, दोनों को 90 माइनस थीटा में चेंज कर देंगे, आ जाएगा हमारा मान। सॉल्व करते हैं, देखिए साइन दिया तो साइन लिखेंगे, यहाँ पे 67 के लिए क्या लिखेंगे, 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटेगा तो 67 हो जाएगा, प्लस कॉस दिया है कॉस लिखेंगे, और इसको चेंज करते क्या होगा, 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटेगा 75 हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस 23 हो गया, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन 15 हो गया। देखिए दोनों का जो मान आया है 0 से 45 के बीच में है, ये भी 45 से कम है, ये भी 45 से कम है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 हमारा कंप्लीट होता है।